नमस्कार दोस्तों, बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में 27 नंबर क्वेश्चन से आगे। और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई श्रृंखला में बाएं से 21वें और दाहिने से 18वें स्थान के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम आपको बताए थे कि जब ऐसे कंडीशन में दिया गया हो बाएं और दाएं, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, बाएं से 21 और दाहिने से 18वां। बाएं से 21 और दाहिने से 18 नंबर, इसको जोड़ कर देखिए, 8 1 9 और 2 1 3। अब हम ये बोले थे कि ये अगर 26 27 या फिर 28 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे हम मध्य वाला अक्षर निकालने के लिए सबसे पहले बाएं वाला को लिखते हैं। ये आपको याद कर लेना है, बाएं वाला को लिखना है। इसके बाद दाहिने में से देखिए 27 लिखना है, पहले 27 में से दाहिने वाला को घटा लेना है और इसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो बाएं वाला क्या दिया गया है 21, और अगर आप 18 दाहिने लिखा है यहाँ पर, तो 27 में से 18 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और ये बाटा में 2 होगा, यानी कि फाइनली हमारा 21 9 30 होगा। और 30 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 15 होगा और 15 ओ को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इस ऑप्शन में कहीं भी ओ देखने को नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 5 यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा। और चौथा दिया गया है कोई नहीं, तो कोई नहीं का मतलब ये नहीं है ना कि इसका कोई ना कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर है, लेकिन इस ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसलिए हम 5वां ऑप्शन चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप अगर पीडीएफ अपना से क्लास नोट बनाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे, बाएं से 12 यानी कि लेफ्ट से 12, और इसके बाद कह रहे हैं कि बाएं का दूसरा, लेफ्ट से ही दूसरा, तो ये घट जाता है, यानी कि ये 10 होगा और लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 मतलब क्या होता है जे, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो जे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वें और दाएं से 10वें स्थानों के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। फिर से बाएं और दाएं दिया गया है, इस बार बाएं से 9 लिखा गया है, लेफ्ट से 9 और दाहिने से 10 यानी राइट से 10। तो सिंपल इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19। संजोग से ये भी 26 या फिर 27 या 28 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम वही सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले लेफ्ट लिखेंगे, इसके बाद जो होगा 27 में से राइट को घटा कर लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर लेफ्ट से क्या दिया गया है 9 नंबर, तो 9 लिखेंगे और 27 में से 10 घटाएंगे, चूंकि राइट से 10 दिया गया है और राइट से घटाना है, तो 27 में से 10 घटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे एज इट इज। और ये 17 9 26 में से 2 भाग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 13 आपका, और 13 होगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, क्योंकि 13 एम को रिप्रेजेंट करता है और एम ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही मस्त और शानदार तरीके से सोल्यूशन कराएंगे हम आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 30 नंबर में बोला गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से, मतलब ऊपर एक श्रृंखला दिया गया है और उसमें कह रहा है कि बाएं से 11वें स्थान के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा है। ठीक है, बाएं से 11वां, लेफ्ट से बोला गया है 11, और बोला गया है कि दाएं का तीसरा, यानी कि राइट से बोला गया है तीसरा। जब ऐसा कंडीशन हो यानी लेफ्ट और राइट, तो ऐसे में हम जोड़ देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 11 और 3 14, और शुरू में जो दिया गया है उसी के हिसाब से चलते हैं, यानी कि हम लेफ्ट के हिसाब से चलेंगे। और लेफ्ट के हिसाब से हमें अच्छा से याद है कि 14 जो होता है ना, वो एन को रिप्रेजेंट करता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों न हो, और यदि आप मेधा छात्रवृत्ति के एसएटी और एमएटी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ गए हैं। एमएटी के रीजनिंग का वर्बल हो या हो नॉन वर्बल, चाहे फिर एसएटी का मैथ ही क्यों ना हो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एसएटी के मैथ का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है उस बुक का क्वेश्चन है जहां से इसे हूबहू छाप दिया गया है। मैथ में केवल इतना ही नहीं, जैसे लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं उन सारे का कलेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये रेलगाड़ी से क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आया हुआ है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस इसी से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं, और वो भी टाइप वाइज। यहाँ पर देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और आपको उदाहरण के लिए हम बता दे रहे हैं दिखा करके कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। सभी का नहीं, केवल एक का आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, सारे टाइप। यहाँ पर ये देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर होते हैं, जो कि आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा, जिस किताब के भरोसे आप तैयारी करते हैं, वैसे क्वेश्चन की तैयारी हम टाइप वाइज कराते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उस टाइप के हमने यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन करा रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप, आपको दूसरा टाइप क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये तीसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीसरा टाइप है। ठीक इसके बाद देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए पांचवा टाइप। मतलब जितने भी नए क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, उन सारे का पीडीएफ जो होता है 4 से 5 टाइप के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चनों को हम कंबाइन करके आपको कराते हैं। ये कंटेंट आपको हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि इरिलेवेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होता है। देखिए ये करे 6 पुरुष एवं 9 महिला एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं, एवं 4 पुरुष 3 महिला उसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। तो 20 पुरुष एवं 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। और ये आपको हम कंटेंट से दिखा रहे हैं कि इतना मिलता जुलता कंटेंट मेरा होता है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप टाइम एंड वर्क के 5वां नंबर टाइप अगर आप देखते हैं, ये देखेंगे 5 नंबर टाइप, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में करेगा। और ये दोस्त इतना नहीं है, इतना आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, न कि कोई फालतू का चीज़ होगा। इसीलिए हमारे यहाँ का रिजल्ट हमेशा आता है और हमारे यहाँ का बच्चे सफल होते ही हैं। तो फिर आप यहाँ पर प्रूफ देख लिए, आपको हमने दिखा दिया पूरा। ये आपको हम एक केवल टाइम एंड वर्क का दिखा दिए हैं, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको मैथ में आसानी से 20 में 15 प्लस आ ही जाता है। तो सोचिए कि जिस लड़के का 20 में 15 प्लस आ जाए तो फिर जीके ही बढ़ जाता है, उसके लिए मायने रखना। और जीके भी आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की।
अगर हम जीके जीएस की बात करें तो हम कहेंगे कि आपको हम कुछ नोट्स दे देंगे जहां से क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं और आप उसे याद कर लेना, लेकिन इस पर भरोसा आप लोगों का नहीं होगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और इसके लिए आपको हम दिखाते हैं सीधे अपने कंटेंट, जिस पर आप आंखों देखा हाल भरोसा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये 2023 का है। गैल्वीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इसमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके। मतलब संक्षारण और जंग लगने को रोकने के लिए किस धातु का परत चढ़ाते हैं। अब आपको हम नोट्स दिखाते हैं, कुछ बच्चों का ये लिखा हुआ नोट्स है, इसी में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लोहा पर जंग लगने से बचने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन। और यही इस क्वेश्चन में मिक्स किया गया है और इस क्वेश्चन की यही खास विशेषता है। देखिए यहाँ पर कि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके, तो जंग लगने के रोकने के लिए जिंक के परत चढ़ाते हैं और यही आंसर हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 कठिया प्रथा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो नील से। और देखिए इस क्वेश्चन को आपको हम नोट से मिलाकर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 3 कठिया प्रथा क्या था, तो 1 बीघा के 3 कट्ठा में नील का खेती करना 3 कठिया प्रथा था। और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, आंसर सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर ये देखिए नोट्स में आप देखिए ये पूरा पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में किसने किया, इस तरीके से बनाए हुआ है नोट्स। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस। और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और ये देखिए हमारे नोट्स जो बच्चों द्वारा तैयार किया गया उसका कॉपी का आपको दिखा रहे हैं हम कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किसका स्थापना की, तो आंसर क्या है, शांति निकेतन। अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये नोट्स बनाया जाता है और नोट्स पर आप डाउट न करें क्योंकि ये जो है रिटन है, हाथों द्वारा लिखा गया है। और ये जो नोट्स है आपको यकीन मानिए इतना नंबर लाने में सक्षम है कि आपकी मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी। और इसी बदौलत हमारे यहाँ का स्टूडेंट हर साल रिजल्ट लाते हैं। तो फैसला आपके हाथों में, हमने आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखा दिया। और तो अब आप हमारी बातों पर न सही बल्कि हमारे कंटेंट को देख करके क्वेश्चन को मिला करके आप भरोसा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही कम रेट में आप तैयारी कीजिए, एकदम सस्ते दाम में और बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो अब आप निश्चित रूप से देख लिए होंगे, मतलब साफ है, चाहे हो एमएटी का रीजनिंग या फिर हो एसएटी का मैथ या फिर एसएटी का जीके जीएस ही क्यों ना हो, अब आपके तैयारी में बाधा कभी नहीं बनने वाला है। तो फिर देर किस बात की, अभी उठाइए फोन और मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इस नंबर पर और आप अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए और आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप अपना एक रिजल्ट निश्चित कर लीजिए, अपने माँ बाप के बोझ को कम कर दीजिए और आप अपना पढ़ाई की खर्चा खुद ही उठा लीजिए। तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आप मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कीजिए मेरे साथ और निश्चित रूप से रिजल्ट लाइए आप मेहनत के बदौलत, न कि किसी के एहसान के बदौलत। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें स्थान के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए सबसे पहले हम उल्टा क्रम को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन इसको याद रखना है, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए भूलते हैं। लिखा गया ना कि दाएं से 19वां, यानी राइट से 19 लिखा गया है। इसके बाद दाहिने से ही 9 नंबर, यानी कि राइट से ही 9 नंबर।
अब जब ऐसा कंडीशन हो राइट तो हम घटा देते हैं, यानी 19 में से 9 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और ये दाहिने साइड से 10 देखेंगे तो दाहिने साइड से हमको 10 याद नहीं है। कब? जब सीधा रहेगा तो हमें याद ही नहीं है कि दाहिने साइड से 10 क्या होगा, लेकिन जब यही उल्टा कर देंगे हम उल्टा, तो फिर दाहिने साइड से 10 ही बाएं साइड से 10 को मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तो बाएं साइड से 10 ऐसे नॉर्मल जब हो, क्रम उल्टा ना हो, तो बाएं साइड से 10 क्या होता है ये आपको अच्छा से पता है कि ये जे होता है, ठीक। और अगर हम उल्टे क्रम से लेकर चले और क्रम उल्टा है तो फिर तो दाहिने साइड से 10 होगा, और दाहिने साइड से 10 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? जे को, और जे ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 19वें एवं दाएं से 13वें के ठीक मध्य, मतलब बीचों बीच वाला ठीक मध्य का कौन सा अक्षर होगा? चलिए इसको देखते हैं। बाएं से 19 यानी लेफ्ट साइड से 19 नंबर, ठीक। इसके बाद दाहिने से 13 यानी राइट साइड से 13 नंबर। चलिए इस चीज को जोड़ते हैं। 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल 3, मतलब कि यहाँ पर 32 आ रहा है। चलिए ठीक है, 32 आ रहा है तो फिर तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि 26 27 28 में से नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम 19 लिखेंगे एज इट इज। अब तक से आपको याद हो गया होगा कि 27 में से 13 को घटाएंगे, क्योंकि 27 में से राइट साइड को घटाना है और राइट साइड 13 है, तो 13 घटाना पड़ेगा। तो 27 में से अगर आप 13 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़ने का सिंपल तरीका 9 और 4 13 के 3 होगा और हासिल 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? 1 1 2 1 हासिल 3 और बाटा में 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको आगे हम डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 एक बार में कटेगा और यहाँ पर एक 13 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12 और एक 13 ही, इतना मतलब 16.5 आ रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो तो हम आपको बताए थे कि इसमें हम 16 नंबर और 17 नंबर दोनों को एक साथ मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या दिया गया है? तो 16 नंबर में P दिया गया है, और 17 नंबर में क्या होता है? 17 नंबर पर Q होता है, यानी कि 16 नंबर पर P और 17 नंबर पर Q होता है, ठीक। तो यही आंसर होना चाहिए एक साथ में P और Q, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कोई है ही नहीं। जब ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं है तो हम क्या कहेंगे? दोस्तों जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपका दिमाग चकरा जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक ऑप्शन 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं और 5 नंबर में है कोई नहीं। इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। 4 नंबर में है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और 5 नंबर में है कोई नहीं। अच्छा, अब इन दोनों का अर्थ तो एक लगभग एक ही है, कोई नहीं। अच्छा, आप इस चीज को समझिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा आपको एग्जाम में 2 ऑप्शन एक साथ इस तरीके से लिखा हुआ ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। ये केवल और केवल मनमानी तरीके से बुक द्वारा इसको ऑप्शन दे दिया गया है, इसलिए आप इस ऑप्शन पर न गौर करें और इसका आंसर 5 नंबर बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ना ऑप्शन देखने को मिलेगा और ना ही ऐसा आया है, ना कभी ऐसा आएगा, ठीक। ऐसा आएगा तो कैसा आएगा? या तो P और Q ऑप्शन में रहेगा या फिर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको इनमें से कोई नहीं आंसर लगाना होगा, और इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देगा कि लिखा गया है ना कि चूंकि मान 0.5 में है अतः बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। बताइए, जबकि ऐसा कुछ रूल में होता ही नहीं है कि 0.5 में हो, 0.2 में हो, तो उस तरीके से कोई भी अक्षर बीच में नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब पॉइंट में आता है ना तो 16 और उसके बाद वाला 16 और उसके बाद वाला दोनों को एक साथ, मतलब कि जो भी एक परफेक्ट रूप में आएगा उसके बाद वाला पॉइंट आएगा, तो ठीक इसके बाद वाले अक्षर को लेकर के और तब आंसर बनाया जाता है। तो
तो यहाँ पर इस तरीके से आपको आंसर बनाना है, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है और दुविधा में नहीं रहना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर दिया गया है, दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 12वें स्थान के बाएं ही दूसरा स्थान, और जब ऐसा कंडीशन हो तो घटा देते हैं, यानी कि बाएं से हम 10 नंबर देखेंगे और बाएं से 10 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जे को, और जे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में जे है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 7वें स्थान के दाएं 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 7वें यानी कि लेफ्ट साइड से 7 नंबर, इसके बाद क्या लिखा गया है कि दाहिने से 5वें यानी कि राइट साइड से 5 नंबर, और जब ऐसा हो तो जोड़ देते हैं यानी कि 12 आ जाएगा। और शुरुआत में जो दिया गया हो, यानी शुरुआत में एल दिया गया है, लेफ्ट से ही हम देखेंगे। ठीक, तो लेफ्ट से 12 नंबर पर देखेंगे ना तो एल आएगा, और एल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लेकिन एल जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वें स्थान और दाएं से 18वें स्थान के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 9 नंबर यानी लेफ्ट साइड से 9 नंबर दिया गया है, इसके बाद दाहिने से 18, राइट साइड से 18। अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 27, और आपको हम अच्छे से बताए थे कि ये 26 या फिर 27 या फिर 28 नहीं आना चाहिए। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि इसके बीच में कोई भी अक्षर होगा ही नहीं, इसका मतलब कि इसके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक, तो इसके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको कह सकते हैं कि, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ऑप्शन, और ऐसा ऑप्शन पर आपको विचार करना होगा। चौथा है कोई नहीं और 5वां है इनमें से कोई नहीं। तो जब 4 नंबर पर है कोई नहीं और 5 नंबर पर है कि इनमें से कोई नहीं, तो इस पर अब आपको सोचना होगा थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन से। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा तब आपको इसमें सोचना होगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक, तो देखिए आपको हम दोनों ऑप्शन पर बारी बारी से बताते हैं विचार करके। अब यहाँ पर क्या है कि 27 आ रहा है, जब 27 आता है तो क्या होता है कि बीच में कोई अक्षर होता ही नहीं है, मतलब कि ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर हैं उनमें से कोई भी बीच में नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब कि जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इन मतलब कि 2 को छोड़ के, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो अगर आप चुनते हैं इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इन तीनों को छोड़ करके दूसरा आंसर होगा, लेकिन इसमें यह आंसर नहीं दिया गया है। लेकिन ये वास्तविक चीज इसका ये है कि बीच में कोई अक्षर होता ही नहीं है, तो आप ऐसे कंडीशन में इनमें से कोई नहीं चुनेंगे, आपको चुनना है कोई नहीं, क्योंकि बीच में कोई अक्षर होता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। अगर आप इनमें से कोई नहीं का आंसर टिक लगाते हैं तो इसका आपका कहने का मतलब ये होगा कि ये पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, चौथा भी नहीं है, इन चारों को छोड़ करके कोई दूसरा ऑप्शन होगा जो कि आंसर होगा, लेकिन ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन बनने की संभावना ही नहीं है। इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में 5वां का ऑप्शन नहीं लगाना होगा। इस तरीके से इनमें से कोई नहीं, आपको कोई नहीं होगा उसी को टिक लगाना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से 18वें और दाएं से 17वें स्थानों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। बोला गया है बाएं से 18वां यानी लेफ्ट साइड से 18 नंबर और दाहिने से 17 यानी कि राइट साइड से 17 नंबर, और इसको जोड़ दीजिए 8 7 15 के 5 हासिल 1,
एक एक दो अगर हाँ असल 3 35 आ रहा है, यानी कि ये 26 या फिर 27 या फिर 28 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि बीच में कोई ना कोई अक्षर है। तो कैसे निकालेंगे हम? सिंपल तरीका, लेफ्ट साइड वाला लिख लीजिए। इसके बाद ये जो 17 है राइट साइड से, इसको 27 में से घटाना होगा। तो 27 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा? 10 और बाटा में 2 कर दीजिए। ठीक, ये जोड़ेंगे आप तो 28 होगा, और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। और 14 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपको अच्छे से याद है कि एन को, और एन जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के इस क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे, उसका एक एक सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।